नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वह है एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में है। चल जा यार। ओके, EXCRETORY एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको अपन बोलेंगे हिंदी में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अपने सभी क्वेश्चंस रहेंगे। उत्सर्जन के बारे में अगर बात करें, जितने भी जीव है उनके शरीर से उपापचयी प्रक्रिया के बाद में जितने भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उपापचयी प्रक्रिया के बाद में जितने भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन सभी पदार्थों का जो निष्कासन है वह कहलाता है उत्सर्जन। जीवों के शरीर में जितने भी उपापचयी प्रक्रिया है उसके बनने के बाद में जितने भी विषैले अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निष्कासन को हम बोलेंगे उत्सर्जन। अब उत्सर्जन के अंदर उत्सर्जन का मतलब सीधा सीधा हो गया जितने भी नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ हैं, जैसे कि यूरिया हुआ, अमोनिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, उन सब का निष्कासन से मतलब है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर बात करेंगे तो कौन कौन से उत्सर्जन अंग है, उसके अंदर हम देखेंगे किडनी एक उत्सर्जन अंग है, त्वचा स्किन है वह एक उत्सर्जन अंग है, लीवर उत्सर्जन अंग है, फेफड़ा उत्सर्जन अंग है। तो इन्हीं के ऊपर आधारित अपन सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रक्त का शुद्धिकरण है वह कहाँ पे होता है तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के माध्यम से होता है। किडनी को हिंदी में हम बोलेंगे वृक्क बोलने वाले हैं। अब किडनी है, इसके अंदर 140 ग्राम इसका वजन होता है लगभग। अब ह्यूमन बॉडी का जितना भी ब्लड है, सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है किडनी को होती है। अब दिन भर लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। किडनी है 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। अब आप कहोगे ब्लड तो इसमें ह्यूमन बॉडी में 5 से 7 लीटर होता है, लेकिन साइकिल रिपीट होती है ना, वही अगर वह ब्लड वापस उसमें साइकिल के रूप में चलता रहेगा तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो लगभग ये दिन भर, पूरे दिन यानी 24 घंटे में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, और उसमें से यूरिन के रूप में कितना निकल जाता है, 1.5 लीटर मूत्र रोजाना बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना क्वेश्चन हो गया, ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है किडनी में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया है वह कहाँ पे होती है। देखिएगा, जब किडनी किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देते हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से जो किडनी का काम करवाया जाता है उसको हम कहते हैं डायलिसिस। आर्टिफिशियल तरीके से जो भी किडनी फंक्शन है वह कहलाती है डायलिसिस। आर्टिफिशियल तरीके से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना किडनी से डायलिसिस कहलाता है। तो ये कहाँ पे होता है, ये किडनी के अंदर होता है। किडनी कहाँ पे होती है, देखिएगा इसमें 2 किडनी होती है, लेफ्ट और राइट। इसमें आप देखोगे जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़े से ऊंचाई पे स्थित होती है। यूरिन का रंग पीला किस कारण से होता है, यूरिन का कलर पीला किस कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यूरिन का जो येलो कलर है यूरोक्रोम की वजह से होता है। क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोक्रोम। आप कमेंट करके बताइएगा पीतरस कहाँ से श्रावण होता है, बाइल जूस या पीतरस का श्रावण कौन करता है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। उत्सर्जन सिस्टम को कौन कौन बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे उपरोक्त सभी, 2 तो इसके अंदर किडनी है, 2 इसके अंदर यूरेटर है, इसमें ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, तो ये सब मिलके इमेज में देख सकते हो सब के सब। तो आंसर बनेगा इसका उपरोक्त सभी। अब देखिएगा यहाँ पे इमेज में आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी, एक तो कॉर्टेक्स, एक मेडुला। 2 चीज़ें दिख रही है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ये दोनों के दोनों किसके भाग है, दोनों के दोनों किडनी के भाग है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो अंदर का भाग है भीतरी भाग उसको मेडुला कहते हैं। दोनों के दोनों किडनी के हिस्से है। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत लीवर के अंदर बनता है। यकृत की जो भी कोशिकाएं हैं या लीवर की जो भी कोशिकाएं हैं
वह आवश्यकता से अधिक एमिनो एसिड और रुधिर की अमोनिया को, आवश्यकता से अधिक एमिनो एसिड एंड रुधिर की अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है। कौन? लीवर यकृत। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। यूरिया कैसे बनता है? जो भी एमिनो एसिड है और रुधिर का जो भी अमोनिया है, इनका रूपांतरण किस में होता है? यूरिया में। कौन करता है? लीवर कोशिकाएं। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डायलिसिस। ऑप्शन नंबर बी, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में नेफ्रॉन। देखिएगा, हम प्रत्येक किडनी की बात करेंगे। प्रत्येक किडनी लगभग 1,30,00,000, प्रत्येक किडनी लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनती है। किससे? वृक्क नलिकाओं से मिलकर बनती हैं। और इन्हीं वृक्क नलिकाओं को हम बोलेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है? तो आंसर बनेगा छोटी सी प्यालीनुमा इसकी संरचना होती है, प्यालीनुमा। और इसको हम कहते हैं बोमन संपुट। प्रत्येक नेफ्रॉन की जो संरचना है, प्रत्येक नेफ्रॉन है उसके अंदर एक प्यालीनुमा रचना होती है जिसको हम कहते हैं बोमन संपुट। अगला क्वेश्चन, किडनी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? किडनी में कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट यही एक प्रकार से पथरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत बोले तो लीवर का कार्य है, तो किसकी उत्पत्ति लीवर का कार्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा यूरिया। हम देख चुके हैं कि यूरिया कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक जो भी एमिनो एसिड है और अमोनिया है उसको यूरिया में बदल देती है। जब किडनी काम करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? किडनी काम करना बंद कर दे तो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ है जमा होने लग जाते हैं। आंसर बनेगा रक्त में अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? जीवित जीवों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित किया जाता है? तो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी, अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। ऑप्शन डी। निम्न में से किस स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? सही जवाब ऑप्शन सी, यूरिन। अगला क्वेश्चन, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, किडनी ट्रांसप्लांट। ऑप्शन बी। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कौन सी वेसल किडनी में रक्त लाती है? किडनी में जो रक्त लेके आएगी वह शुद्ध रक्त होगा। तो कौन सी वेसल लेके आती है? तो उसका नाम है रेनल आर्टरीज। रेनल आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अर्थवर्म में किस अंग के माध्यम से उत्सर्जन होता है? अर्थवर्म बोले तो केंचुआ की बात हो रही है। केंचुआ में होता है दोनों माध्यम से, नेफ्रेडिया एंड स्किन दोनों के माध्यम से होता है केंचुए में। क्वेश्चन है, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? CO2 निकालने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन बी, फेफड़े। फेफड़े की बात हम करें हैं, फेफड़ा एक प्रकार का अपना उत्सर्जन अंग है जो
जितने भी गैसीय पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जलवाष्प, गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जलवाष्प, इनका उत्सर्जन करता है फेफड़ा। किसका? और इसके अलावा फेफड़ा है कुछ पदार्थ जैसे कि लहसुन हुआ, प्याज हुआ और कुछ मसाले हैं जिनमें वाष्पशील घटक होते हैं, उनका उत्सर्जन भी फेफड़ों के द्वारा होता है। ये किडनी हुआ, लीवर, फेफड़ा, त्वचा। अमीबा में उत्सर्जन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? अमीबा में होता है डिफ्यूजन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए, डिफ्यूजन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य है यह रक्त को साफ करता है और अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। यह शरीर में खनिजों को नियंत्रित करता है और हार्मोन उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी। इसी के साथ में छोटा सा टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।